नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। इस वक्त अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जाकर देखें तो कहा जाता है कि कोई चिंगारी जो है वो सुलगते सुलगते आग बन सकती है। लेकिन अलमिया यहाँ पर यह है कि जो चिंगारियाँ हैं वो हमें किसी एक जगह पर सुलगती हुई नज़र नहीं आती, बल्कि मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर जो है वो वर्ल्ड अफेयर के लिहाज से या वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिहाज से जो है वो हमें ऐसी चिंगारियाँ जो है वो कहाँ से सुलगती नज़र आती हैं। बल्कि वो चिंगारियाँ जो है वो किसी भी लम्हे जो है वो आग बनने की ताकत और सलाहियत का तसव्वुर भी जो है वो देती हुई नज़र आती है। अगर यहाँ पर जाकर देखा जाए तो बुनियादी तौर पर अगर हम इसको एक ट्राइंगल के तौर पर देखें तो गलत ना होगा कि यहाँ पर जो इस वक्त चिंगारी है उसकी बुनियादी एक वो सोच और फिक्र है जिसकी जो है महवर और मरकज जो है वो अमेरिका की जो सुपर ताकत का जो स्टेटस है, उस स्टेटस को जो है वो ना सिर्फ उसको बरकरार रखना बल्कि उसको जो है वो सेलिब्रेट करवाना दूसरों से, एक उनके अंदर जो है वो अपने साथ जो है वो वाबस्तगी का मानी मफहूम उनसे हासिल करके। तो इसका कहते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक ऐसा तस्वर है सोच और फिक्र के अंदर अमेरिका के अंदर जाकर कि जहाँ पर वो अपनी सुपर पावर का जो स्टेटस है उस स्टेटस के तहत दुनिया के अंदर जो है वो बाकी मुल्कों और कौमों से ये मानी और मफहूम हासिल करने का एक तस्वर तैयार किए हुए हैं कि दूसरे मुल्क और कौमें जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को अमेरिका के साथ वाबस्ता करके जो है वो हासिल करने का मानी और मफहूम इख्तियार करें, और अगर उसके दायरे कार से वो बाहर निकलने का कोई मानी मफहूम इख्तियार करेंगी तो उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अगर वो ऐसा करेंगी तो उन्हें जो है वो बदतरीन हालात व वाक़यात का जो है वो सामना करना। अब यहाँ पर जाकर जो इस सोच और फ़िक्र के तहत हमें इसका दायरा कार जो है वो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सतह पर फैला हुआ नज़र आता है, जहाँ पर वाज़ेह तौर पर अमेरिका की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसका तकाजा यही है कि इफ़ यू आर within the umbrella of the USA, then you will be called the friend of the USA. Or if you are anyway by any means out of that umbrella of the USA, you will consider the enemy of the United States of America. ऐसा ये तस्वर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो किसी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की लड़ाई का तस्वर नहीं है कि जो एक में 50 की डेकेड के नज़र आता था, या कोई ऐसा तस्वर नहीं है कि जहाँ पर जो है वो नेटो वर्सेस वार्सा का कोई तस्वर है, कि यहाँ पर तस्वर जो है वो अमेरिका वर्सेस एवरी अदर कंट्रीज का तस्वर मौजूद है। और यही वजह है कि चाहे उसके हमसाया ममालिक हो, चाहे वो लातीनी ममालिक अमेरिका के ममालिक हो, हत्ता कि यहाँ पर जो है वो यूरोपियन इन नेटो के इत्तेहादी ममालिक हो। और अब बरतानिया से मुतल्लिक भी जो तस्वर उनका आता है वो यही है कि उनका जो है वो चाइना के साथ ताल्लुकात का मुआशी तौर पर फ़रोग पाना जो है वो अमेरिका के लिए जो है वो किसी तरह काबिल कबूल नहीं। कनाडा का जो चाइना के साथ ताल्लुकात की नशर है वो उसके लिए इंतहाई नुकसानदेह का सबब बनेगा। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर वो किसी एक ऐसे अमल को किसी मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी के तस्वर के तहत कि जहाँ पर हर मुल्क का ये हक है कि वो अपनी सोच और फिक्र और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग के लिए जो है वो अपनी हिकमत अमली तय करे, अपने बाहमी मुल्कों के साथ रवाबत को तश्कील दे या सरगर्मियों को तश्कील दे। तो इस तरह यहाँ पर तो वाज़िया होता हुआ नज़र आता है। और वेनेजुएला के साथ जो सरगर्मी इख्तियार की गई कि वहाँ पे प्रेसिडेंट को जो है वो बाई मिलिट्री एक्शन जो है वो ना सिर्फ उसको वहाँ से ले जाया गया अमेरिका, वहाँ पर पाबंदी सलासिल किया गया, तो और उसके लिए सज़ा का एक तस्वर जो है वो क्रिमिनल ट्रायल का एक कॉन्सेप्ट दिया गया। तो यहाँ पर जाकर और फिर इसी यूक्रेन से मुतल्लिक भी और नेटो से मुतल्लिक भी जो है, तो इसका कहते हैं वाज़ेह तौर पर जो एक चिंगारी नज़र आ रही है वो ये है कि दुनिया के अंदर जो है वो वन सुपर पावर के तस्वर का जो मानी और मफहूम है वो इंतहाई अपने जो है वो एक डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट के तहत जो है वो हमें तश्कील देने का जो है वो एक सरगर्मी नजर आती है। और इसको हम संगरीमी कह दें या इसको चिंगारी कह दें, लेकिन इसके नतीजे के अंदर हमें कहते हैं कि उसके अंदर एक आग बनने की हमें सुलगता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मालिक जो है वो अमेरिका की इस पॉलिसियों के खिलाफ जो है या तो उसके खिलाफ बयानियाँ रखते हैं या उसे आइसोलेशन में चले गए, या उसके खिलाफ जो है वो एक नया कोई ग्रोह तश्कील देने का तस्वर रखते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो है वो अमेरिका के जो सोच और फिक्र के जो पहलू है वहाँ पर हमें वाज़ेह तौर पर जो है वो दूसरे मुल्कों के अंदर वो अपने लिए एक एहसास महरूमी या एक फिक्रिया जो लम्हात है वो पैदा होते हुए नजर आते हैं। फिर यहाँ पर जो है एक बार जो सेकंड ट्राइंगल के तौर पर लिया जा सकता है, एंगल ऑफ द ट्राइंगल के जो सेकंड एंगल के तौर पर इस ट्राइंगल को देखा जाए वो यह कि अमेरिका जो है वो अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग के लिए जो है वो ऐसे लाहे अमल का इख्तियार करने का रास्ता इख्तियार किया है जहाँ पर
जो दूसरे छोटे से मुल्क हैं जो ताकत के लिहाज से कमज़ोर तस्वर रखते हैं, वो बराह रास्त उनके साथ जो है वो एक ऐसा अमल इख्तियार करे कि वो उसके साथ वाबस्ता हो जाए। और दूसरा, जो ममालिक ताकत के तवाज़ुन के अंदर उसके साथ किसी कंपैरेटिव स्टडी के अंदर ड्रा होते हैं, या वो किसी बैलेंस ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट के तहत आते हैं, या वो बैलेंस ऑफ किसी टेरर के मानी मफहूम के साथ कायम है, तो उनके खिलाफ जो है वो बिलवास्ता तौर पर जो है एक बयानिया ऐसा इख्तियार किया जाए और उनके खिलाफ जो है वो एक ऐसे इकदाम उठाए जाएँ जहाँ पर वो मालिक जो है वो अपने मफादात की नशो-नुमा के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए जो है वो एक रेजिस्टेंस जो है दूसरे मुल्कों के अंदर जो है वो पैदा होती हुई महसूस करें, और जिसका मुहर्रिक जो है वो अमेरिका को करार दिया जाता है। जैसा कहते हैं यहाँ पर बराह रास्त जो है वो चाइना के साथ क्योंकि जंग का कोई तसव्वुर नहीं दिया जा सकता, ये वो मालिक कि जो चाइना के साथ मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो एक मानी मफहूम रखते हैं, उसके साथ जो है वो एक बयानिया के साथ और उनके खिलाफ इकदाम टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा कि चाइना के साथ सरगर्मियाँ किया जाएगा, तो रूस के खिलाफ जो है वो तेल की जो सरगर्मियाँ करेगा उसके ऊपर जो है वो टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो इसे कहते हैं बराह रास्त जो बड़े ममालिक हैं जिनके साथ अमेरिका का एक बैलेंस ऑफ पावर हमें नजर आता है, या कि बैलेंस ऑफ टेरर का कॉन्सेप्ट ही सही, और दुनिया के अंदर कहा जा रहा था कि एक न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील पा रहा है, या दुनिया के अंदर एक नया बाई पोलर सिस्टम तश्कील पा रहा है। तो वो बाई पोलर सिस्टम न्यू इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के तमाम मानी और मफहूम से ममालिक जो शामिल अमेरिका के लिए तस्वर किए जाते थे, अमेरिका जो है उनके खिलाफ जो है वो ना सिर्फ बराह रास्त अपनी सोच और फिक्र के तहत मुंसलिका, बल्कि वो मालिक जो अमेरिका के मुतसादम ताकत का मानी मफहूम रखने वाले के साथ ताल्लुकात की कोई नशोनुमा का मानी मफहूम रखते हैं, तो वो एक चेक के तौर पर जो है वो इसे एक पनिशमेंट के तौर पर जो है वो उसे एक पैगाम भिजवाता हुआ नजर आता है कि आपको जो है उस मालिक के साथ ताल्लुकात की नशोनुमा का कोई पहलू इख्तियार करने का मौका नहीं दिया जा सकता जो अमेरिका के मफादात के खिलाफ एक बैलेंस ऑफ पावर का मानी मफहूम रखता है। इस तरह दुनिया के बड़े मालिक भी अमेरिका के साथ जो है वो अगर एक इस हॉस्टेलिटी का शिकार होते हुए नजर आते हैं कि जहां पर वो एक फियर महसूस कर सकें कि इस तरह ये भी एक बहुत बड़ी चिंगारी है जिसके अंदर जो एक तस्वर जो है पैदा हो सकता है कि कहीं मफादात का ये बड़ी ताकतों के साथ जो एक टकराव है ये दुनिया के अंदर किसी एक आग की शक्ल जो है वो ना इख्तियार कर ले। फिर यहाँ पर जाकर जो है वो हमें एक जो तीसरा तस्वर नजर आता है वो है कि अब दुनिया के अंदर जो है वो वर्ल्ड पीस ऑर्डर जो है वो एक नया मानी मफहूम के तहत जो है वो तश्कील दिया जाता हुआ नजर आता है। और ये वर्ल्ड जो पीस ऑर्डर्स है वो अक़वाम मुत्तहिदा के किसी उन असूल और ज़वाबित की अक्कासी नहीं करता कि जो हमें कहा जाता है कि वो तमाम ममालिक सॉवरेन है, कोई छोटा मुल्क बड़ा मुल्क जो है के ऊपर जो हमला करने की तस्वर नहीं कर सकता, कलेक्टिव सिक्योरिटी का तस्वर है, तो तमाम ममालिक जो है वो बाहमी तल्लुकात की नशोनुमा के लिए एक दूसरे की मुआवनत करेंगे, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और ज़ाब्तों से हट कर जो है वो एक नया एक अलाइंस तस्वर किया जा सकता है, जिसे एक न्यू अहद का जो है वो एक नया पॉलिटिकल मिलिट्री इकोनॉमिक अलाइंस का नाम दिया जा सकता है, जिसके अंदर सिर्फ मिलिट्री नहीं है, पॉलिटिकल फैक्टर भी शामिल है और मिलिट्री फैक्टर भी शामिल है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पीस का मानी मफहूम जो है वो इस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अमेरिका का जो तस्वर जो पीस का है उसको हासिल किया जाए। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया है जिसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक को जो है वो रुकनीत के लिए भी जो है वो चंदा जो है वो देने के साथ साथ जो है उसके मंशूर का हिस्सा बनने का जो पैगाम दिया जा रहा है, तो वहाँ पर जाकर जो है वो दुनिया के अंदर जिस पीस ऑर्डर को कायम करते हुए नजर आते हैं वो वाज़ेह तौर पर बयानिया भी रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो दुनिया के अंदर पीस को कायम करने में नाकाम नजर आता है, लिहाजा जवाब भी फैसला होगा। अब बोर्ड ऑफ पीस के आने के बाद जो है ये तस्वर पैदा होंगे क्या अक़वाम मुत्तहिदा खत्म हो जाएगी, क्या अक़वाम मुत्तहिदा अगरचे डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हुए नजर आते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद अगरचे कोई अफादियत कायम नहीं रखता लेकिन उसको एक जो है वो ख़त्म करने का उनका तस्वर नहीं है, लेकिन जब आप एक बड़ी ताकत जो है वो इस सोच या फिक्र के साथ हो जाएगा उसकी अफादियत नहीं है तो उसको ख़त्म ना करना भी अल्टीमेटली उसको उसकी ताकत को जो है वो एक गैर मामूली तौर पर जो है कमज़ोर करने के मुतरादिफ तो होगा। तो इसे कहते हैं दुनिया के अंदर जो एक नई ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर अलमिया यह है कि उससे पीस के नतीजे के अंदर जो दुनिया के अंदर जो है वो एक मुल्क जो है वो जारहियत का तस्वर पीस का तस्वर जो चूँकि अमेरिका के मफादा, लिहाजा हर वो मुल्क जो अमेरिका के पीस के मानी मफहूम से एक तस्वर के साथ मुंसलिक नहीं होता, वो उनके खिलाफ जो है वो एक जारहाना इक़दाम। और इसकी हमें लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है कि ईरान के खिलाफ जो है वो एक वहाँ पर जो एक प्रतिशत सरगर्मियाँ के बयानिए के ऊपर जाकर जो है वो एक मिलिट्री ऑपरेशन का तस्वर दिया गया। फिर अब एक मरतबा फिर हमें एक
बहरी बेड़े को वहां की तरफ रवाना करके ये पैगाम दिया जा रहा है कि हम एक उनके साथ एक मुआहदा करना चाहते हैं। तो इसी तरह गजा के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि हमास जो है वो अपने तमाम हथियार सरेंडर कर देगा। इस तरह दुनिया के अंदर जो एक पीस बोर्ड का जो क्याम है और उसके तहत होने वाली जो सरगर्मियां है वो एक नए इत्तेहाद को जन्म दे रही हैं, जिसके अंदर अमेरिका जो है वो एक सुपरवाइजरी लीडर के तौर पर नहीं बल्कि एक फॉर एवर लीडरशिप के साथ मुंसलिक होता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसका जो सरबराह है वो डोनाल्ड ट्रंप को करार दिया गया है। तो इसे कहते हैं कि जिस तरह अगर मैं इसको एक अगर पॉजिटिव एक्सपेक्ट के अंदर जाकर जाए वो अगर कहा जाता है कि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर बादशाह को ये वजह से बरतानिया को ये इज्जत और वकार हासिल है कि वो एक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तस्वर के तहत कई मुल्कों की हाकमियत का जो है मानी मफहूम जो है वो हासिल कर लेता है और उनके साथ अपने तलकात की नशर। तो वो एक ब्रेन और ड्रेन की जो पॉलिसी का एक मस्बत पहलू है वहां पर कॉमनवेल्थ में तो हासिल हो जाता है, लेकिन जो वर्ल्ड के पीस के हवाले से जो पीस बोर्ड बनाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उसके अंदर भी उसे कहा जा रहा है कि अमेरिकन कॉमनवेल्थ का एक तस्वर पैदा होता नजर आ गया। अमेरिकन कॉमनवेल्थ का जो तस्वर है वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से मुख्तलिफ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ताकत का जो है वो इस्तेमाल जो है वो पीस के प्लान का हिस्सा है और बाकी ममालिक जो है वो उस गर्मियों के अंदर जो है वो एक किरदार के तौर पर जो है वो शामिल होंगे। अच्छा कहना है यहाँ पर जो हमें एक नया कॉमनवेल्थ का जो क्याम है वो नजर आता है। ये एक दुनिया के जो बाकी मिलिट्री अलायंस हैं, जो दुनिया के एक सियासी अलायंस है या बैन अवी तंजीम है, उसके अंदर जो है वो एक नया तस्वर जो है देते हुए नजर आता है। तो इसे कहते हैं कि हम एक ट्राइंगल के तौर पर जो है वो तस्वर जो है वो एक चिंगारियां देखते हैं कि एक तरफ अमेरिका की पॉलिसियां हैं, दूसरी तरफ जो है वो बड़ी ताकतों के साथ महाजराई का कॉन्सेप्ट और तीसरा जो है वो एक पीस जो बोर्ड है उसका क्याम है। तो इस तरह से दुनिया जो है वो कहा जाता है कि जो एक जदीद हालात वाकयात है उसके अंदर वो एक ट्राइंगुलर टाइट रोप के ऊपर चलती हुई नजर आती है कि जहाँ पर कोई भी एक गलती जो है वो हमें उस टाइट रोप से गिरने का सबब बना सकती है और इसके गिरने का मतलब जो है कि दुनिया जो है वो एक न्यू वॉर जोन के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।